आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। अब हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन द फिगर एट द पॉइंट ओ। तो ये जो बॉडी है इस शेप में दिया हुआ, इस शेप में चार फोर्सेस एक्ट हो रहा है चार पॉइंट्स पे, बॉडी के चार पॉइंट्स पे। ऐसा चार जो पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स के ऊपर ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। इस फोर्सेस के वजह से इस बॉडी के ऊपर टॉर्क जो होता है वो कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं हमसे। तो सबसे पहले हम इस बॉडी के ऊपर टॉर्क इस फोर्सेस को द्वारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क का वैल्यू जो है वो डिफाइन करेंगे। टॉर्क एक वेक्टर है, आर बार क्रॉस एफ बार के द्वारा डिफाइन करेंगे। यहाँ हम आर बार लेंगे, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining point O to point of application of point of application of force and having the magnitude equal to the length of the line segment, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी क्वेश्चन में आर बार को डिफाइन करना। आर बार एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है पॉइंटिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरह इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड है इक्वल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पी टू ओ। मतलब इस लाइन सेगमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो इस आर बार का मैग्नीट्यूड लेंगे हम और इसका डायरेक्शन है पॉइंटिंग फ्रॉम ओ टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये आर बार है और एफ बार जो है वो फोर्स वेक्टर है। वो ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जैसे 10 न्यूटन से वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करेंगे, जो वैसे पहले बता चुका हूँ, आर बार क्रॉस एफ बार। इन दोनों के बीच में का क्रॉस प्रोडक्ट है आर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार वेक्टर इंटू एफ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार, ठीक है। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, आर बार और एफ बार इन दोनों वेक्टर को हम अगर आर बार पे हम हमारा हाथ रखें और उसको एफ बार की तरह खींचें, ठीक है। आर बार को डायरेक्शन में हमारा हाथ रख के और उसको एफ बार की तरह टर्न करें। अगर हमारा जर्नी एंटी क्लॉकवाइज है तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। और अगर हमारा हाथ आर बार से एफ बार तक जाए और उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज इस क्रॉस प्रोडक्ट या मतलब ये टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे। तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है। ये हम और आगे क्वेश्चन में और आगे बढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे वो हम क्लियर हो जाएगा बाद में। और इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये दोनों चीज़ ऐसा लिया हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक फोर्स के वजह से टॉर्क करेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्क ड्यू टू दिस 10 न्यूटन्स फोर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन्स फोर्स, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन्स फोर्स, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये यहाँ देखिए 10 न्यूटन्स फोर्स है और इसका आर बार ऐसा पॉइंट कर रहे हैं, वो हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड के लिए हम आर लेना है। सबसे पहले आर का वैल्यू क्या है, जस्ट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओ बार ओ एंड पॉइंट पी। तो ठीक है, उसका वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर्स। मतलब सबसे पहले आर का इस फॉर्मूला हम यूज़ करना है सब हर क्वेश्चन में। तो उसका आर का वैल्यू 0.04 है और फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन्स है और साइन, ठीक है, एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार। एक मिनट, यहाँ एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार, आर बार ऐसा पॉइंट हो रहा है और एफ बार ऐसा पॉइंट हो रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ 90 है तो बिल्कुल यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हमारा वैल्यू है 90 डिग्रीज और ये वैल्यू है, इसका डायरेक्शन हम ये कैलकुलेशन के बाद करेंगे। इसका वैल्यू होगा 0.04 इंटू 10 इंटू साइन 90 कितना होता है 1। तो इसका वैल्यू है 0.4 और हम इसका डायरेक्शन लेंगे। यहाँ अगर हम इसका डायरेक्शन डिस्कस करें, हमारा हाथ आर बार के ऊपर रख के एफ बार की तरह ले चलें तो हमारा डायरेक्शन किस तरह है, ये हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को हम यहाँ नेगेटिव ले चुके हैं, तो फाइनली इस टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन्स हो जाएगी -0.4, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव डिस्कस किए हैं। तो टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन्स फोर्स बन चुकी है -0.4, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, टॉर्क ड्यू टू और क्या है, टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन्स फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन्स के डायरेक्शन पे टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन्स, वहाँ आर कितना है, आर है यहाँ O2 इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, आर है 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 इंटू उसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू 15 न्यूटन्स है और इन दोनों के बीच में का एंगल चाहिए हमको। चाहिए, हम देखते हैं आर बार का डायरेक्शन ऐसा होता है, ऐसा एक स्ट्राइट लाइन है आर बार, क्योंकि यहाँ से यहाँ, तो ये आर बार है और एफ बार इस तरह पॉइंट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में हमको एंगल चाहिए, मतलब ऐसा है एफ बार 15 न्यूटन्स का, ये 37 डिग्री से और इन दोनों के बीच में का एंगल ये है, वो है ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस 37 साइन इन दोनों के बीच में का एंगल, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 माइनस 37, ठीक है। तो इसका वैल्यू है, साइन दोनों में पॉजिटिव होते हैं तो इसका वैल्यू है 0.54, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हम डिस्कस करें तो यहाँ हमारा आर बार है, आर बार ये हमारा आर बार है और यहाँ से हम पीछे
पीछे की तरह जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं एफ बार तक जाने के लिए। तो ये आर बार से एफ बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जो है पॉजिटिव, जो है प्लस। तो इस टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन फोर्स बन जाएगा प्लस 0.54। ठीक है, तो आगे चलिए, और क्या फोर्सेस हैं हमारे पास, और है 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन फोर्स कितना होता है, उसका आर वैल्यू क्या है, उसका आर वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, और उसके फोर्स का वैल्यू है 5, और इन दोनों के बीच में एंगल, यह देखिए आर बार इस डायरेक्शन में है, मतलब मैं आगे जाके देखो आर बार इस डायरेक्शन में है और एफ बार सीधा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्रीज, और इसका डायरेक्शन देखें तो आर बार इस तरह है, वो एक्चुअली इन दोनों के बीच में अगर इसका वैल्यू लें तो साइन 180 वैसा ही 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 है। अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसा पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अनडिफाइंड है, तो वैसे वैल्यू 0 आ गया है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ऐसा टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये हाईलाइट करेंगे हम। फिर बाद में हमारा चौथा फोर्स जो है 20 न्यूटन फोर्स, टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन फोर्स है ना। तो उसका आर वैल्यू क्या है, उसका आर वैल्यू 4 सेंटीमीटर्स है, तो 0.04, ये 3 सेंटीमीटर है, 0.03 है, ये 0.04 इंटू फोर्स का वैल्यू 20 है, और इन दोनों के बीच में एंगल ये आर बार है और ये एफ बार है, तो इन दोनों के बीच में 150 डिग्री से एंगल है, ये आर बार और ये एफ है, तो इन दोनों के बीच में 150 डिग्री है, तो ये साइन ऑफ 150 बनेगा। और इनका डायरेक्शन देखिए, अगर हम हमारा हाथ आर बार पे रख के एफ बार की तरह जाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका वैल्यू है 0.04 इंटू 20 इंटू 0.5, तो ये है 0.4। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ देखिए हम पॉजिटिव डिफाइन कर चुके हैं, तो ये टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन फोर्स होगी प्लस 0.4। ठीक है, तो इसको प्लस 0.4 है, तो हमको अगर टोटल टॉर्क चाहिए तो टोटल टॉर्क है, सबको ऐड करेंगे तो सबसे पहले 10 न्यूटन फोर्स के द्वारा माइनस 0.4 और 15 न्यूटन के द्वारा प्लस 0.54 और 15 न्यूटन के द्वारा जो दूसरा 15 नहीं, ये 5 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन के द्वारा 0 और ये 20 न्यूटन के द्वारा 0.4, तो सब कुछ मिलके 0.54 न्यूटन मीटर्स बनेगा। तो ये है टोटल टॉर्क 0.54 न्यूटन मीटर्स।